हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं लौ दुबे आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दृश्य एकेडमी में। ठीक है, इससे पहले जो दो क्लासेस हैं हमने डिस्कस किया कि हम किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। डिजिट वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट भी आया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन को आप थोड़ा बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आपको ज़्यादा ही डाउट है, आपसे डाउट क्लियर नहीं होता है, तो आपको ये नंबर 7067289859 ये नंबर है, मेरे नंबर है। आपको जो भी डाउट हो, आप कहीं के भी हो, कांटेक्ट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, आप हमारे चैनल के थ्रू भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि एप्टीट्यूड पढ़ोगे तो आपको डाउट आना ही है। ये एक कंफर्म सी बात है, जब भी आप एप्टीट्यूड बनाओगे आपको डाउट मिलेगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं। खासतौर पे बच्चों को जो अभी तक देखने में जो बात आई है, प्रॉब्लम आती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट को समझना कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद उसमें लॉजिक। देखिए, सीधी सी बात करूं, स्टेटमेंट वाला जो भी क्वेश्चन होगा आपके पास, उसको बनाने का एक अपना तरीका है जो मैं बनाता हूं। मैं अपने तरीके की बात करूं, सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा उसको मैथमेटिकल फॉर्म पे आपको लाना है। मैथमेटिकल फॉर्म पे आपको समझ जाना है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से वो क्वेश्चन कैसा होगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैंने किसी को 10 रुपए दिए, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि एक 10 का नोट है और मैंने दिया। ठीक है, वो मैथमेटिक्स का हिसाब किताब है। मैंने किसी को 10 रुपए दिए और उस 10 रुपए के बदले उसने मुझको कोई सामान दिया, तो वो आपका कैलकुलेशन जो है मैथमेटिक्स में आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज है लॉजिक बनाना या फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्रिएट करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, लॉजिक या कॉन्सेप्ट बनाना। जब आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म पे लेके आते हो उसी समय आपका एक लॉजिक बन जाना चाहिए, आपका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट कैसा होगा। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास 100 रुपए है और उस 100 रुपए का मैंने 100% इंक्रीमेंट कर लिया। ध्यान देना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए है और उस 100 रुपए का मैंने 100% इंक्रीमेंट कर लिया, तो मेरे पास कितने पैसे बच गए। ये मेरा स्टेटमेंट हुआ कि मेरे पास 100 रुपए है और मैंने 100% उसका क्या किया, इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो लॉजिक कैसे बनेगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं। मेरे पास 100 रुपए है प्लस 100% ऑफ 100, मतलब मेरे पास 100 रुपए है प्लस 100 रुपए का क्या हो जाएगा, 100/100 इंटू 100, तो मेरे पास कितने बन गए, 200 रुपीज। तो मेरे पास कितने पैसे आ गए, 200 रुपए। ये आपका लॉजिक। तीसरी चीज है आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। कई सारे बच्चे जो होते हैं वो यहाँ स्टेप 2 तक आते हैं पर स्टेप 3 में वो नहीं आ पाते। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ने से पहले आपको इस चीज के लिए तैयार होना होगा कि हमको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। कैलकुलेशन जो होता है बहुत सारे तरीके का होता है। कैलकुलेशन पॉइंट वाइज कैलकुलेशन होता है, डिजिट का कैलकुलेशन होता है ना, डिवाइड करने का कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंटों को डिवाइड करना है, पॉइंटों को मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा कि पॉइंट का कैलकुलेशन हम कैसे करें। अभी बेसिक बात करते हैं कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। यदि आप ये 3 चीज कर लेते हो, इसका मतलब ये कि आपको एप्टीट्यूड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ठीक है, और यदि ये आप नहीं कर पाते हो तो या तो आप सीख जाओ, और यदि आप नहीं सीख पा रहे हो तो किसी भी टीचर के पास चले जाओ, वो टीचर आपको सिखा देगा। किसी के पास भी चले जाओ एप्टीट्यूड के लिए जो अच्छे टीचर हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज बुक्स अच्छी होनी चाहिए। मैंने कल भी बताया था आपको, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, उसमें आप अच्छी बुक देखिए जिस बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो। स्पेशली आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मच मोर प्रैक्टिस।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। एक क्वेश्चन लगाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। मेरे पास जो बच्चे आते हैं पीएससी आईएएस के लिए, जो भी बच्चे आते हैं उनको मैंने एक ही चीज़ बताया कि आपको प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप मैथ्स पढ़ो, चाहे आप रीजनिंग पढ़ो, चाहे आप कोई भी चीज़ पढ़ो, प्रैक्टिस में आपको डे टू डे लगे रहना है। प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़ना है। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसका प्रैक्टिस आप करते रहो, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों पे हमको क्वेश्चन बनाना है, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का होता है। तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं बता दूं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप 3 पे स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किस तरीके से हमको बनाना है। क्वेश्चन कहता है कि यदि मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, अब उस भिन्न में या उस फ्रैक्शन में मैंने इतना परसेंट इंक्रीमेंट कर दिया और इतना परसेंट मैंने उसमें माइनस कर दिया, ठीक है। तो एक रिजल्ट आता है। जैसे मान लो मेरे पास एक भिन्न है, उस भिन्न में मैंने 100% जोड़ा, बढ़ाया। किसमें बढ़ाया? अंश में बढ़ाया। 100% बढ़ाया, न्यूमरेटर में बढ़ाया, और 100% घटाया। किसमें घटाया? डिनोमिनेटर में बढ़ाया। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि 100% हमने बढ़ाया, किसमें बढ़ाया? न्यूमरेटर में बढ़ाया, और 100% हमने कम किया, किसमें कम किया? डिनोमिनेटर में कम किया। तो जो रिजल्ट मिला वो हमको मान लो 4/5 मिला, ये रिजल्ट मिलता है। तो एक्चुअल में a/b हमारा कितना है, या एक्चुअल में जो हमारा अंश और हर है, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, वो कितना है। देखिए ये बेसिक इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आज की क्लास में बता रहा हूँ, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यदि मैं एक रिजल्ट मान के चलूँ a/b, तो ये अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 100% में मैंने 100% और बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया? 200% ऑफ a, और 100% में इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ। 100% में मैंने 100% और बढ़ा दिया, 200% ऑफ b इज इक्वल टू कितना मिल गया? 4/5। तो ये 200 डिवाइड बाई 100 इंटू a डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 100 इंटू b इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/5। ये 100 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a/b कितना मिल गया हमको? 4/5। तो रिजल्ट कितना मिला हमारा? 4/5, ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट जो होगा, स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट को समझने के बाद में कई लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि ये 200 कैसे हुआ। देखो पहले से ही वो ऑलरेडी 100% है। जब हम किसी चीज़ को मानते हैं तो वो 100% ऑलरेडी होता है। अब उसमें मैंने 100% और प्लस किया है। जैसे सेम क्वेश्चन होता कि मैंने 100% इंक्रीमेंट कर दिया और 50% मैंने लेस कर दिया। देखो चीज़ों को समझना, न्यूमरेटर में मैंने 100% इंक्रीमेंट किया। अब थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी होने लगेगी। देखो ट्रिक, 100% बढ़ाया तो ऊपर कितना हो गया? 200%, ए का 200%, और नीचे 50% मैंने माइनस कर दिया। तो 100 था, 100 में से 50 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना हो गया? नेट 50%। अब यहाँ पे इसका आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो 200 डिवाइड बाई 100 ऑफ ए, 50 डिवाइड बाई 100 ऑफ बी इज इक्वल टू 4/5। तो ये 100 ये कैंसिल हुआ, ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, 50 से ये 5 4, तो 4 इंटू a/b इज इक्वल टू आ गया 4/5। 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो a/b कितना मिल गया? 1/5। आपका रिजल्ट चेंज हो जाता है इस केस में, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाला इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज में वैरायटीज है क्वेश्चन की, बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी। कोशिश करता हूँ मैं कि एक एक वैरायटीज आपके साथ डिस्कस करता जाऊँ, ताकि आप जब भी डे टू डे क्लास करेंगे तो उस वैरायटी के क्वेश्चन को आप देखो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाते चलो। पूरा एक साथ हम नहीं बनाते हैं, है ना। एक साथ बनाने में दिक्कत आपको ये होगी कि जैसे मैं एक साथ पूरे क्वेश्चन बना दूँ तो फिर आपको वही प्रॉब्लम आएगी जो बुक में है। बुक में तो सारे क्वेश्चन एक साथ बने हुए हैं, तो फिर आपको बनाने में फिर प्रॉब्लम आएगी,
इसलिए हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डील करते जाते हैं। क्लासेस आपके पास 15 से 20 मिनट की जो क्लासेस रहेंगी या आधे घंटे की जो भी क्लासेस होगी, उसमें हम एक टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कैसे करना है उसको थोड़ा सा आपको बस देखना है, कैलकुलेशन करना है। सेम क्वेश्चन, अभी मैं सेम क्वेश्चन को बदल दूं। देखो सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब मैं न्यूमरेटर को कम कर देता हूँ, 25% रिड्यूस कर दिया मैंने ऊपर वाले को और 50% इंक्रीमेंट कर दिया मैंने नीचे वाले को, तो मुझको रिजल्ट मान लो 16/25 मिलता है। ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन बदल दिया क्वेश्चन को। तो सीधी सी बात है, देखो 100 में से कितना कम कर दिया मैंने, 25%, तो बचा कितना, 75% ऑफ ए बच गया 75%। एकदम एक स्टेप में अगले आपने एक क्वेश्चन समझा, उसके बाद के बाकी क्वेश्चन आप बिल्कुल ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे करते हैं। 50% इंक्रीमेंट कर दिया, तो पहले 100 था 50 हो गया, तो ये कितना बच गया, 150% ऑफ बी का 150% कितना आ गया, 16/25। इसको सॉल्व करो, 75/100, इसको सॉल्व करो 150/100, a/b इक्वल टू 16/25। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों तरफ परसेंट है, परसेंट को सीधा सीधा काटो। अब यहाँ पे आप टाइम अपना बचा सकते हो। देखो ये डिवाइड बाई 100 करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो ये सीधा सीधा 75, ये सीधा सीधा 150 इंटू a/b इक्वल टू 16/25। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आप a/b की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है, आप जो भी बुक रिफर करते हो उस बुक में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा और ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप बनाइए, अच्छे से पढ़िए। बाकी कल हम इसके आगे के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।